एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज आपके लिए लेकर आई हूं हमारे नवंबर का वेट लॉस चैलेंज। और सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो ये विंटर चैलेंज की भी शुरुआत है। तो अगर इंडियन सीजन की बात करें तो सर्दियों का जो मौसम होता है वो आता है फेस्टिविटी के साथ, यानी फेस्टिवल सीजन्स जो होता है उससे विंटर सीजन की शुरुआत होती है। ऐसे में कई लोगों के लिए शुरुआत में जब वो वेट गेन कर लेते हैं उसके बाद आगे पूरे विंटर्स में उसे ऑफ करना या उसे लूज करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आमतौर पर भी सर्दियों में वजन थोड़ा सा बढ़ना स्वाभाविक होता है। उसका कारण ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, आपकी एपेटाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। एपेटाइट इसीलिए इंक्रीज हो जाती है बिकॉज आपकी बॉडी जो है टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए और ज्यादा खाना मांगती है। एंड ऑल्सो वैसे भी कोजी फूड जो होता है, हल्का सा वार्म जो होता है वो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे में जो हाई फैट फूड होता है या फिर हाई कैलोरी फूड होता है उसे कैसे हम बैलेंस करके रखें, गिल्ट फ्री खाएं, एंजॉय करें फेस्टिविटीज को। बिकॉज स्वीट्स जो है इंट्रीगल पार्ट है हमारे इंडियन फेस्टिव सीजन का। तो कुछ ऐसे मैं चीजें आपसे डिस्कस करूंगी जो आप अगर करेंगे तो ना सिर्फ आप फेस्टिवल को पूरी तरह एंजॉय करेंगे बल्कि जो उसमें वेट गेन होता है उससे बचेंगे, इसीलिए आपका जो मजा है वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए इस चैलेंज की शुरुआत करते हैं। पहला जो मेरा चैलेंज है वो ये है कि आपको एक नाइट कर्फ्यू फॉलो करना है, यानी टुवर्ड्स इवनिंग, लेट इवनिंग्स में और आपको डिनर के आसपास स्वीट्स, हाई फैट डिशेस खाने से अवॉइड करना है। सो बेसिकली अगर आपको एंजॉय करनी है, मिठाइयाँ एंजॉय करनी है, हाई कैलोरी फूड एंजॉय करना है तो आप उसे मॉर्निंग, आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग में करें। उससे क्या होता है कि उसके बाद आप एक्टिव रहते हो, आप तुरंत जाके सोते नहीं हो या फिर इनएक्टिव नहीं हो जाते हो टुवर्ड्स लेट इवनिंग एंड नाइट में। तो वो जो आपने कैलोरी कंज्यूम की है उनकी बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इफ यू हैव देम क्लोज टू बेड टाइम। अगर आप ज्यादा मिठाइयाँ रात को या शाम को खाते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो बर्न हो जाएंगी, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। वो जो फैट है, एक्सेस फैट आप कंज्यूम करेंगे, उससे जो कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे, एक्सेस स्वीटनर्स जो आप कंज्यूम करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रियली कीप इन माइंड इज कि अगर आपको मीठा खाना भी है, हाई फैट फूड खाना है तो उसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग तक सीमित रखें और जितना हो सके घर की बनी हुई मिठाइयाँ ही कंज्यूम करें क्योंकि वो हेल्दी होती हैं, उनमें हेल्दी फैट होता है। दूसरा मेरा चैलेंज है वो ये है कि कट डाउन एटलीस्ट 1 इंडियन देसी चाय फ्रॉम योर डाइट। तो आप 3 चाय लेते हैं या 2 चाय लेते हैं, उनमें से आपको एक कम करनी है एंड यू कैन रिप्लेस देम विद एनी हर्बल टी। ना सिर्फ वो हर्बल टी आपको वार्म रखेगी, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, आपके बॉडी के नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करेगी, बल्कि आपको हाइड्रेट भी रखेगी। कैफीन जो होता है उसका नेचर ये होता है कि वो आपको डिहाइड्रेट कर देती है। आपने देखा है कि जैसे ही आप कोई कैफीन वाली चीज लेते हैं, बी टी, कॉफी या ग्रीन टी, तो यू हैव एन अर्ज टू विजिट द वॉशरूम। दैट इज बिकॉज जितने भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, चाहे वो चाय है, कॉफी है, ग्रीन टी है, उनके अंदर ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वाटर जो होता है हमारी बॉडी का वो एक्सट्रैक्ट होता है। वो चीज अगर आप बार बार करेंगे, लाइक यू हैविंग अ लॉट ऑफ टी, अ लॉट ऑफ कॉफी, लाइक 3 to 4 कप्स इन अ डे, तो वो जो ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी है उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हर्बल ड्रिंक्स की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ टी और कॉफी। ऑल्सो स्टार्ट कैरिंग अ फ्लास्क विद यू और ल्यूकवार्म वाटर आप जितना हो सके कंज्यूम करें, स्पेशली बिफोर और आफ्टर द मील आप ल्यूकवार्म वाटर ड्रिंक करें जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हाइड्रेट रखने के लिए अपने आप कुछ और भी चीजें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सूप। बहुत ही आसान सा सूप मैंने आपको बताकर दिखाए हुए हैं। इनफैक्ट देयर आर अ कपल ऑफ सूप्स, चाहे वो ग्रीन सूप हो या टमेटो का सूप हो या कैरेट का सूप हो, पंपकिन का सूप हो, बहुत ही आसान है। सिंपली आपको इन्हें स्टीम करके, ब्लेंड करके हीट करना है एंड योर सूप्स आर रेडी। सो अपनी डाइट में सूप्स को इंट्रोड्यूस करें, स्पेशली डिनर में। ना सिर्फ वो आपकी एपेटाइट को सप्रेस करके आपकी कैलोरी इंटेक को रिड्यूस करेगा बल्कि आपको हाइड्रेट भी रखेगा।
सूप्स के अंदर बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो आपको उन सब्जियों से मिलते हैं जो आप उन सूप्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि टमाटर में लाइसोपीन होता है, गाजर के अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो ये स्पेशल न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे अगर सूप आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सर्दियां जो होती हैं वो जानी जाती हैं अपनी बहुत सारी वैरायटी की सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए। सो आई हाईली रेकमेंड कि आप अपनी डाइट में फ्रेश प्रोड्यूस को इंक्लूड करें, जितना हो सके फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आएं, जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, ताकि आपके विटामिन एंड मिनरल्स का जो कोटा है वो पूरा होता रहे। साथ ही इन सभी के अंदर थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। प्रोटीन को भी अपनी डाइट के अंदर रखें, बिकॉज प्रोटीन का भी थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। जब आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म शूट अप होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को उसे प्रोसेस करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। सो इंक्लूड अ लॉट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड आप प्रोटीन का भी कंजप्शन हाई करके रखें। नेक्स्ट इज कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पोर्शन साइज इंक्रीज हो रहा है और आप चाहते हैं कि पोर्शन आपका कम हो, क्योंकि आप बाकी टाइम में ये जो एड ऑन्स आपकी डाइट में आ जाते हैं, थोड़ी सी स्वीट्स आ जाते हैं, थोड़ी ऐसी और चीजें आ जाती हैं जो फेस्टिव सीजन की स्पेशलिटीज होती हैं, ऐसे में आप अपनी बाकी मील्स को शॉर्ट डाउन कर सकते हैं, जिसके लिए ना सिर्फ अपनी प्लेट्स का साइज आप कम कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन एक और ट्रिक जो है कि रिड्यूस द साइज ऑफ योर स्पून एज वेल। जब आप छोटी चम्मच से खाते हैं तो आप धीरे खाते हैं, जब आप धीरे खाते हैं तो आपकी ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने में कि आप फुल हो गए हो टाइम मिलता है पूरी तरह से, और आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। सो छोटी स्पून से खाएंगे तो आप आराम से खाएंगे, चबा चबा कर खाएंगे, ज्यादा ठूसेंगे नहीं एक बारी में। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि ईट ऑन टाइम। मेक श्योर कि अगर आप अपनी डाइट में स्वीट्स को भी इंक्लूड करें तो उसका एक टाइम होना चाहिए। डोंट जस्ट गो ऑन ग्रेजिंग कि पूरे दिन में आप खाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ईट बट ईट ऑन टाइम। एक रूटीन को फॉलो करें, चाहे वो ब्रेकफास्ट का रूटीन हो, लंच का, डिनर का, स्नैक्स का, स्वीट्स का, बाकी जो स्नैक्स होते हैं उसका। साथ ही बिकॉज आप ज्यादा खाते हैं तो अपनी मील्स को भी आप छोटा रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये बेस्ट टाइम होता है बाहर जाके विटामिन डी के सोर्स को एंजॉय करने का। बेस्ट सोर्स जो होता है विटामिन डी का वो होता है सन। मॉर्निंग में अराउंड 8 o'clock 9 o'clock सन में टाइम स्पेंड करें। अर्ली इवनिंग में आप जा सकते हैं अगर आपको टैन होने से डर लगता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो आपको चाहिए सिर्फ अपनी बोन्स के लिए नहीं या फिर अपने ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, बल्कि वेट लॉस को भी वो सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जिन्हें विटामिन डी चाहिए होता है अब्सॉर्प्शन के लिए। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो विटामिन डी पे डिपेंड करते हैं। सो मेक श्योर कि आप विटामिन डी का कोटा जो है वो भी अपना डेली लें बाय स्पेंडिंग जस्ट 10 minutes in the sun outside. इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली अवॉइडिंग वर्कआउट्स। यूजुअली क्या होता है कि वर्कआउट करने का मन नहीं करता है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, तो इन्हें पूरी तरह आपको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज लुक फॉर स्मॉल शॉर्ट वर्कआउट्स जिसमें मैक्सिमम कैलोरीज आप बर्न कर सकें। फॉर एग्जाम्पल रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज जिससे आप मैक्सिमम कैलोरी बर्न कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर अगर आप ब्रिस्क रन करते हैं, आप फास्ट रन करते हैं, तो आप 16 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। सो अगर आप 10 मिनट के लिए थोड़ी सी फास्ट रनिंग करते हैं तो आप 160 कैलोरी बर्न कर सकते हैं इन जस्ट 10 मिनट्स। इसके बाद आता है स्किपिंग या फिर जंप रोप। जंप रोप से आप 1 मिनट के अंदर 12 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, यानी सिर्फ 10 मिनट की जंप रोप की मदद से आप 120 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम मोर एक्सरसाइजेज जैसे कि जंपिंग जैक्स हो गए, या फिर अगर आपको ये कुछ भी नहीं पसंद है तो एरोबिक डांस आप कर सकते हैं। जो भी ये डांस वर्कआउट होता है उसमें आप 8 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं इन जस्ट 10 मिनट्स। दैट मेक्स इट 80 कैलोरीज। 80 कैलोरीज बहुत होती हैं, लेट मी टेल यू। सो ऐसी चीजें आप करें जो आपको पसंद है और आप जल्दी से उसे खत्म कर सकें। मेक श्योर लेकिन फॉलो इट विद अ स्मॉल बट गुड वार्म अप, और उसको एंड करें एक अच्छे स्ट्रेच के साथ। स्टार्ट विद सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर ऑल्सो गुड, क्योंकि इतना ज्यादा कई बार फेस्टिव सीजन में हम लोग गुम हो जाते हैं या फिर वी गेट ओवरवेल्म्ड। सोशल मीडिया पर इस टाइम पे इतनी सारी चीजें आती हैं दैट वी फील थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसका। तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीप ब्रीदिंग आप करें। डू नॉट फॉरगेट टू मेडिटेट एज वेल। एक अच्छी स्लीप रूटीन को भी फॉलो करें, क्योंकि जब आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपके हंगर हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़े रहते हैं, और हंगर हार्मोन्स अगर हाई रहेंगे तो आप अनहेल्दी फूड खाने से नहीं बच पाएंगे। साथ ही वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अच्छी नींद लेना, रात को देर तक जगने की बजाय जल्दी सोना आपके लिए अच्छा रहेगा।
आप वीकली डिटॉक्स अब भी कंटिन्यू करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं जल्द ही विंटर का डाइट प्लान लेकर आऊंगी जिसमें आपको डिटेल में डाइट क्या फॉलो करनी है वो आपको जानने को मिलेगा। साथ ही उसके अंदर मैं प्रोविजन रखूंगी कि आप स्वीट्स को और फेस्टिविटीज को एंजॉय कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।